मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्राहम को पूरे 15 सालों की सज़ा हुई क्योंकि वह एक हार्ड टू कोर नाम का वेबसाइट चला रहा था। पर यह कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं था, यह एक डार्क वेबसाइट था जिसमें बच्चों को टॉर्चर करके उनके वीडियोस अपलोड किए जाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ डार्क लोगों द्वारा ऐसे डिस्कशन किया जाता था कि किसी इंसान को मरते समय कैसे तड़पाया जा सकता है, कैसे मारा जाए और उसकी बॉडी को कैसे ठिकाना लगाया जा सकता है। पर डार्क वेब पर यह एक ऐसी वेबसाइट नहीं है, बल्कि इसके जैसे हजारों वेबसाइट्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के अनुसार यह सब कंटेंट डार्क वेब पर मिलने वाला नॉर्मल कंटेंट है। और यह सब तो कुछ भी नहीं, अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। आप गलती से भी यहाँ के डिस्कशन फोरम में मत जाना, क्योंकि यहाँ लोग अपने सबसे डार्केस्ट आदतों और विचारों को शेयर करते हैं, जैसे कि इंसानों का कौन सा बॉडी पार्ट सबसे टेस्टी होता है, इंसानी चमड़े से बैग कैसे बनाएं, ड्रग्स डील, हथियार, मर्डर, आतंक और न जाने कितने इलीगल काम के बारे में डिस्कशन किया जाता है। अब दोस्तों, आप यदि एक नॉर्मल इंसान हो तो जाहिर सी बात है कि आप इस डार्क वेब पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपको डार्क वेब पर एडवेंचर के लिए जाने के लिए चुल मच रही है, तो मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि इसके और अन्य भी खतरे हैं। जैसे कि आप नहीं चाहते कि कल को आपका कोई पर्सनल डिटेल, वल्गर फोटो, बैंक डिटेल किसी को नहीं बिके, तो यहाँ आप भूल से भी मत जाना। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ यही है कि यदि ये इतना ही खतरनाक और इलीगल है तो इसे बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? क्या कर रही हैं दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और दुनिया भर की सरकारें? तो इसका जवाब है शायद इसलिए क्योंकि इस डार्क वेब को किसी और ने नहीं बल्कि वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका देश के मिलिट्री ने बनाया है। लेकिन उन्होंने आखिर ऐसी इलीगल चीज क्यों बनाई? तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यह सब सुन के भी आपको यदि डार्क वेब में जाने की इच्छा हो रही है तो आपको डार्क वेब पर कभी भी क्यों नहीं जाना चाहिए। अब यदि दोस्तों आप किसी इंसान को टपकाना चाहते हैं या उसे मारना चाहते हैं तो यहाँ ऐसी घटिया सर्विसेज भी मौजूद है। यहाँ पर आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको कुछ दूसरी सर्विस भी मिलती है, उसे आप खरीद सकते हो, जैसे कि ड्रग्स, वेपन, नकली दवाइयाँ, फेक लाइसेंस, ऑर्गन, इंसानों का मांस, यहाँ तक कि खुद इंसान भी और जानवरों के कीमती चीज़ों का भी यहाँ पर काला बाजारी होता है। आप यहाँ पर किसी इंसान की पूरी पहचान खरीद सकते हैं। आप यहाँ उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक, लाइसेंस और सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ लाख रुपयों में। लेकिन लोग इस डार्क वेब पर कुछ भी खरीदते कैसे होंगे? क्योंकि इस डार्क वेब पर अपना बैंक डिटेल देना मतलब हैकर्स को खुली छूट देना। पर इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का हल लेके आया सातोशी नाकामोटो, जिसने 2009 में बिटकॉइन जैसी करेंसी की खोज कर डाली। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी डार्क वेब पर यदि इलीगल चीज बिटकॉइन से खरीदता है तो उसे उसके पास तक कोई भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि बिटकॉइन जैसी करेंसी यूज करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें सारी सूचनाएं ब्लॉक होती हैं और किसने किसको भेजा और उसके पास कहां से आया, ये सभी सूचनाएं होती हैं। और हर ब्लॉक पर होता है उसका एक यूनिक हैश कोड, और ब्लॉक में थोड़ा भी परिवर्तन होने के साथ ही उसका हैश कोड भी बदल जाता है। यदि मान लो आपने किसी को बिटकॉइन भेजा और उसे कोई हैक करना चाहता है तो उसे सबसे पहले
सारे ब्लॉक्स को खोलने पड़ेंगे। और यदि उसने आपके पास का ब्लॉक खोल भी लिया तो उसे उस ब्लॉक को खोलना पड़ेगा जिसके थ्रू आपके पास वह बिटकॉइन आया था। और पूरी दुनिया में लगभग 19.68 मिलियन बिटकॉइंस हैं, मतलब उसे 19 मिलियन ब्लॉक्स खोलने पड़ेंगे तब वह बिटकॉइन उस हैकर को मिल सकता है। इसलिए भी इसे ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। और डार्क वेब पर आपको कोई साधारण ब्राउज़र जैसे क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स आदि कोई भी ब्राउज़र आपको नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, और इसके पार्ट 2 में जानेंगे हम कि डार्क वेब पर कैसे जाया जा सकता है और उसके और कौन कौन से रिस्क्स हैं।